शहर हैदराबाद के कल्ब में वाक़ अफजलगंज इलाके में मौजूद दरगाह हजरत जानुल्लाह शाह कादरी पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने आज हाजिरी दी और दरगाह के अतराफ की वक्फ जायदाद का सर्वे भी किया। दरगाह जानुल्लाह शाह कादरी से मुत्तसिल कब्रिस्तान में मौजूद खबूर को गुज़िश्ता साल मुस्मार कर दिया गया था और इस अराजी को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए अलॉट कर दिया गया और इसके लिए वक्फ बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया है। इस खुसूस में महमूद प्राचा ने तमाम तफसीलात हासिल की और वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर अपने सख्त गुस्से का इजहार किया। पेश है इस खुसूस में महमूद प्राचा की दरगाह हजरत जानुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हाजिरी के कुछ झलकियां और महमूद प्राचा के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। हज़रत सैयद जानुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और बहुत ही दुख से और अफसोस से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ के मुतवल्ली बल्कि वक्फ बोर्ड के वो सारे मेंबर्स जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि यहाँ पे 38 दुकानें बननी चाहिए, उस 38 दुकानों की लोकेशन भी मैं अभी देख के आया हूँ, वहाँ पर कब्रें मौजूद हैं और वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन इस बिना पे हुआ था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई कब्रें नहीं और इससे फ़ायदा होगा मस्जिद को भी, कब्रिस्तान को भी और खानकाह को। उसके बाद 2022 में यहाँ बुलडोज़र लेके, कुदाले लेके, दीगर इस तरह के आले जो हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं वो सब लेके यहाँ पे आए। मैं उन्हें सरकारी नौकर नहीं कहूँगा क्योंकि कानूनी तौर पे वो सरकारी नौकर उस वक्त नहीं रह गए जब उन्होंने बुलडोजर यहाँ चलाया, जब उन्होंने यहाँ पर कब्रें तोड़ी, जब उन्होंने यहाँ से कब्रों के ऊपर कीमती पत्थर जो थे वो उठाए और वो लेके लूट के ले गए, जब यहाँ पे जो खंबे मौजूद थे वो लूट कर ले गए, जब यहाँ पर जो पेड़ मौजूद थे पुराने कदीमी वो लूट कर यहाँ से ले गए, तो वो सरकारी ऑफिसर नहीं रह गए और वो सरकारी काम करने वाले भी नहीं रह गए, वो एक आम मुल्जिम अपराधी या क्रिमिनल बन गए। तो ये सारे क्राइम्स करने के बाद मुझे ऐसा बताया गया कि चेयरमैन साहब फौरन यहाँ पे आए थे, उन्हें बुलाया गया। अब असली बात यहाँ से शुरू होती है कि अब तक तो जो हुआ वो हुआ, ये हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि कुछ लोगों ने साजिश करके, मुतवल्ली साहब ने जिन्होंने ये प्रपोजल किया, यहाँ के वक्फ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने साजिश करके और दीगर लोगों ने साजिश करके वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को धोखा देके एक रेजोल्यूशन बोर्ड के सामने पेश किया और बोर्ड ने नासमझी में या पूरी तहकीकात किए बगैर गफलत से, अमूमन तो ऐसा होना चाहिए ना कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को यहाँ पे आके खुद देखना चाहिए, इतनी अहम जगह है, इतना कदीमी कब्रिस्तान है, इतना कदीमी खानका है या आस्थाना है, इतनी कदीमी मस्जिद है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि गफलत थी, गफलत में रहते हैं वो लोग। उसके बाद जब यहाँ चेयरमैन साहब आ गए, FIR दर्ज हो गई, तो उसके बाद तो उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया होगा, मैंने यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर आते ही इस बात को देख लिया कि दुकानें जहाँ बन रही हैं वहाँ कब्रें आज भी मौजूद हैं। तब उन्हें पहला काम क्या करना चाहिए था? पहला काम तो पुलिस को ये बोलना चाहिए था, जो आप ये कम धाराएं लगा के, डकैती की धारा नहीं लगा रहे, अमानत में खयानत जो कि 409 IPC की धारा नहीं लगाई आपने, और जो आपने 120B कॉन्स्पिरेसी की धारा नहीं लगाई, जो लूट डकैती की धारा नहीं लगाई वो लगाएं। ये चेयरमैन साहब ने नहीं किया। ये इस बात को की तरफ इशारा करता है कि वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद तमाम मेंबरों को भी ये बात पता लग गई होगी, किसी ने अपोजिशन नहीं की, किसी ने वो रेजोल्यूशन कैंसिल नहीं कराया।
किसी ने पुलिस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी कि ये सारी धाराएं लगाई है। आज तक 1 साल से ऊपर हो गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट फाइल नहीं की। किसी वक्फ बोर्ड के मेंबर ने, किसी सीईओ साहब ने ऐसी कोशिश नहीं की चार्जशीट फाइल हो, इसमें पूरी धाराएं लगा के, वो माल रिकवरी हो, वो पेड़ रिकवरी हो, वो पत्थर रिकवर हो, और वो जो खंबे थे वो रिकवर हो। किसी ना वक्फ बोर्ड के मेंबर ने ये कोशिश की, ना किसी पुलिस के अधिकारी ने। इससे क्या साबित होता है, क्या इशारा होता है कि पुलिस के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। और ये सब जब प्रेस में आ गया, इससे क्या साबित होता है कि सरकार के जो आला अफसरान, जो वक्फ मिनिस्ट्री के ऑफिस बेयरर्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनकी भी शमूलियत इसमें है, क्योंकि उन्होंने भी कोई करेक्टिव एक्शन इसमें नहीं लिया। ये बुनियादी तौर पे एक वक्फ प्रॉपर्टी की कहानी है। कमोबेश ऐसी लाखों नहीं तो हजारों प्रॉपर्टीज पूरे तेलंगाना में मौजूद हैं, जिसका हाल यही है। अब मैं असली मुद्दे की बात पे आता हूं। मैं दिल्ली से यहां तक चल के आया, यहां के लोग मुझसे ज्यादा शऊर रखते हैं, मुझसे ज्यादा बहादुर है, मुझसे ज्यादा अवेयर भी है। तो ऐसी क्या वजह है कि मुझे दिल्ली से चल के यहाँ पे आना पड़ रहा है? इस पे आप लोग सोचें। हैदराबाद की तरफ पूरे मुल्क के मुसलमान देखते हैं कि यहाँ से कुछ अच्छी मजबूत कार्रवाई होगी तो हम उसे फॉलो करेंगे। तो इसके बारे में हैदराबाद के जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कुछ सोचे। दूसरी बात, वक्फ क्या है? वक्फ हमारे बुजुर्ग, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है, हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला के हवाले इसलिए करके गए, अल्लाह की राह में इसलिए दे के गए कि आने वाली नस्लें यानी कि हम उसकी फलाह बहबूद हो सके।